पहलवान जी, हाँ जी। हर साल भंडारा लगता है आपका, कहाँ लगता है और अब कौन सा भंडारा है आपका? देखिए बटानी जी, ये पलवल शहर और आसपास के इलाकों के दानदाताओं का, भक्तों का आशीर्वाद है। आज 25 साल हो गए इस भंडारे को पलवल वालों की तरफ से। पलवल वालों को प्यार और हमारी संस्था की पारदर्शिता, उससे आज सिल्वर जुबली भंडारा होने जा रहा है। 2 साल बीच में कोरोना आया, उसमें वो लगा नहीं, हमने नहीं लगाया, ना हमने कोई दानदाताओं से पैसे लिए। दानदाता कह रहे थे भाई क्या प्रोग्राम है, हमने कहा नहीं। तो अब हमारा 24 साल हो गए, 25वां भंडारा है। सब भक्तों की कृपा से, पलवल वासियों और वो आसपास के भक्तों की कृपा से। तो 8 जुलाई को हमारी गाड़ियाँ जाएंगी। धराली गांव है, मुखवा, जहाँ 6 महीने गंगा मैया की पूजा होती है। गंगोत्री से 20 किलोमीटर पहले गंगा का किनारा है और वहाँ हमारा हर साल भंडारा लगता है। 8 तारीख को यहाँ से जाएंगे, 10 तारीख से भंडारा शुरू हो जाएगा और 22 जुलाई तक वो भंडारा रहेगा। अगर कावड़ रही तो एक दिन और उसे बढ़ा सकते हैं, घटाएंगे नहीं। तो सभी भक्त लोग यहाँ से जाते हैं, अपनी सेवा करते हैं। पेड़ आदमी कोई नहीं है, हमारा झाड़ी पे कोई आदमी नहीं है, सब अपनी अपनी सेवा देते हैं। और आज भोले की कृपा से हमारा 25वां भंडारा 8 जुलाई को जाएगा। आपने हमारी बाइक ली और हमारे भंडारे के लिए कहा, बहुत धन्यवाद। अच्छा, भंडारे में आप क्या क्या चीज़ लेकर जाते हैं? भंडारे में हमारे में सारे अच्छे वो रहते हैं, 8-10 आइटम हमारे व्रत वालों के रहते हैं। पेठी की मिठाई, चिप्स, जो भी कूटू के पकोड़े, और बाकी जो व्रत नहीं रहते उनके लिए भी 8-10 आइटम हमारे यहाँ से जाते हैं। 75-70 सिलेंडर जाते हैं यहीं से, और हमारा 13-14 हलवाई हमारे यहाँ से हमारे साथ जाते हैं, जो सेवा देते हैं हमें। और हमारी 21 सदस्य कमेटी है, उसमें सभी लोग भक्त, नाम के तो 21 हैं, परंतु जुड़े कम से कम 200-300 आदमी हैं हमारे शहरदारी से और आसपास के इलाके से। तो भंडारा जो लगता है उसकी टाइमिंग क्या होती है? टाइमिंग सुबह से 24 घंटे का रहता है। हालांकि रात में पहाड़ों में यात्रा बंद हो जाती है, फिर भी रात को 10-11 बजे तक भंडारा चलता है। दूध पिलाते हैं, सारा भोजन, कच्चा भोजन खिलाते हैं। शाम को, दिन में अलग अलग मीनू बन के भोजन करते हैं। लेकिन कई बार कहा जाता है कि कुछ भंडारे ऐसे भी लगते हैं जहाँ पर बुरे व्यसन होते हैं, जैसे बात चले तो शराब की, ये पीते हैं लोग। हमारे भंडारे पर कोई ऐसी प्रक्रिया नहीं होती। हमारे पे तो बीड़ी भी पीना असलियत में वर्जित रहता है। हम भंडारे से दूर कह देते हैं कांवड़ियाओं से, भाई परली तरफ बीड़ी पीना। हमारे भंडारे में कोई ऐसी प्रक्रिया नहीं है। शहरदारी से बहुत लोग जाते हैं, और मैं तो निवेदन करूँगा सभी भक्त लोग जो गंगा मैया से प्यार करते हैं, शंकर भगवान से प्यार करते हैं, वो वहाँ आएँ, दर्शन करें, भंडारे का प्रसाद लें और गंगा मैया में गोता लगाकर अपना पुण्य कार्य करें, परिवार सहित आएँ। एक निवेदन है, जो भी शिविर वाले हैं, जैसे हमने अपने रूल बना रखे हैं, ऐसे ही भंडारे वाले भी अपने रूल बनाएं कि वहाँ शराब परोसना, या कोई हमारा मित्र वगैरह जाते हैं वो शराब पी, भाई यहाँ ये प्रक्रिया नहीं चलती। इससे हमारे आस्था पर भी चोट होती है और हमारे भंडारे वालों, जो जहाँ का भी भंडारा है, उसकी बदनामी भी होती है। आयोजक परेशान होते हैं और जब दोबारा भंडारे के लिए जाते हैं तो वहाँ ये शिकायतें मिलती हैं, तुम्हारे भंडारे में तो ऐसा भी होता है। तो भाई कृपया करके उस आस्था से खिलवाड़ ना करें। जो अपने पीने खाने वाले हैं वो और कहीं जाएं, वहाँ ना जाएं। तो मेरा सबसे निवेदन है, सभी गंगोत्री आए। अच्छा, आपकी जो संस्था है उसका नाम क्या है और क्या कार्य कर रही है? हमारा शिव कांवड़ सेवा समिति है, और ये शिव भक्तों की पूरी टोली है। हम पहले कांवड़ लाते थे 30 साल पहले गौमुख से, उसके बाद हमने यहाँ भंडारा शुरू कर दिया, जो आज तक बरकरार 25वां भंडारा है, जो भक्तों की कृपा से लगातार चल रहा है। आपके पास भंडारे की रसीद बुकें होंगी, हिसाब किताब होगा, वो भी दिखाएंगे क्या आप? हाँ, वो है। क्योंकि कई बार अक्सर ये कहा जाता है कि हिसाब किताब पूरे तरीके से पाक साफ होता है या नहीं। हमारा 25 साल हो गए, हम जो भी पर्ची काटते हैं उसमें फोटोस्टेट के लिए कार्बन लगाते हैं, और ये हमारा रसीद बुक है। जैसे हम इस पे काटेंगे तो दूसरा ये कि उस पर कार्बन लगाते हैं हम, कार्बन कॉपी हमारे पास रहती है। और जब भंडारे से आ जाते हैं, गाड़ियों का, हलवाई, जो भी हमारे पेड़ आदमी, उनका हिसाब करते हैं
और ये जो भी पर्ची कटेगी बगैर कार्बन कॉपी के हमारा कोई भी भक्त, हम 6-7 भक्त हैं जो पर्चियाँ काटते हैं, बगैर कार्बन कॉपी के वो नहीं कटेगी। और हम और किसी को कॉपी हम देते नहीं है जो हमारी संस्था को खराब करे। आप लोग हिसाब किताब रखते हैं, तो किस प्रकार से हिसाब किताब रखते हैं? देखिए, हमारा हिसाब ये है कि जो भी हम पर्ची काटते हैं, ऐसे रसीद काटते हैं, उसमें ये फुट स्टेट हमारे पास रहती है। हर पर्ची की फुट स्टेट हमारे पास रहेगी। तो ये हम पारदर्शिता में अपने हिसाब में जो 5-7 आदमी को पर्ची नंबरों से दी जाती है कि भी इतने नंबर से इतने नंबर, हमारा तो पारदर्शिता है जी। और कोई अगर हमसे 3 साल पहले का भी हिसाब मांगे कोई दानदाता, जो दानदाता है या कोई भी एनी बॉडी भक्त लोग है और ये कहे भाई तुम उगाई करते हो, तुम्हारा हिसाब क्या है, तो हम पे 3 साल की बैलेंस शीट बिल्कुल रेडी रहती है। उसके बाद हम इन रसीदों को गंगा मैया में वहाँ विसर्जित करने जाते हैं, परंतु 2 साल की हमारे अवेलेबल रहती है। कुछ लोग ये कहते हैं कि ये कमाई का जरिया भी हो सकता है। देखिए, अलग अलग लोगों की भावना होती है। असलियत तो जो भक्त देता है ना, वो तो हमसे ये कहता है भाई तुम्हारी हिम्मत है, भोले की कृपा है जो तुम आप इतनी मेहनत करते हो। और जो कभी 1 रुपया दान नहीं करता किसी भी धार्मिक आयोजन में, उन आदमी की मानसिकता ये रहती है कि ये लोग तो इसी धंधे से खाते कमाते हैं। परंतु वही लोग कहते हैं जो कभी 1 रुपये का दान नहीं करते, और जो दानदाता है ना, वो कभी ऐसे शब्द यूज नहीं करेगा। अच्छा, कमाई फिर कैसे होती है फिर लोगों की जो इसमें जुटे जो हमें दान देते हैं? नहीं, आप लोगों की? हमारी तो ये भक्त लोगों की, हमारी 21 सदस्य कमेटी, हम आपस में डालते हैं, अपनी अपनी पर्ची काटते हैं पहले, फिर भक्त लोगों से काटते हैं। हमसे कोई मना नहीं करता, ये कह देते हैं भाई जितना लेना ले लो। आटा 1 का लगता है महावीर शर्मा का, पेठे की मिठाई राजकुमार वर्मा है हमारे पूरन वर्मा के बेटे, पेठे की मिठाई क्विंटल 2 क्विंटल लगेगी, उनके लगे। तो हमारे ऐसे भक्त लोग हैं जो हमें पूरा खुलकर दान देते हैं। हमारे जो संस्था के पदाधिकारी हैं ज़्यादातर तो मंडी से है या हम जैसे, सबके बच्चे सेट हैं, कोई बीड़ी भी पीता नहीं हमारी संस्था में, और कोई आड़ती है, कोई व्यापारी है, कोई सर्राफ है, और हम भी अपने जिम्मेदार हैं। तो हमारी संस्था में सब संपन्न लोग हैं, कोई ऐसा आदमी नहीं है कि जो भंडारे के प्रसाद के ऊपर जीता हो, और सब भगवान की मौज है। कोई है बच्चों में भी नहीं है, हमारे बच्चों में संस्था के जितने भी आदमी हैं। और कितने भक्त ऐसे हैं जिनसे पर हम पहुंच नहीं पाते, उसमें एक निवेदन है। वैसे तो हमारी भोले की कृपा से उन भक्तों से पूर्ति है। अगर कोई हमसे जुड़ना चाहता है और इसमें सेवा देना चाहता है और वहाँ जाके सेवा करना चाहता है, तो हमारी ये रसीद बुक है, इससे जुड़ सकता है। इसमें हमारे संपर्क नंबर लिखे हुए हैं, किसी से भी संपर्क कर सकता है, और हमसे दान देकर पर्ची लेनी पड़ेगी। बगैर पर्ची के हम किसी का 1 रुपया नहीं। अच्छा, ऑनलाइन भी डोनेशन ले लेते हैं आप? ऑनलाइन डोनेशन ले लेते हैं। किस नंबर पे करना चाहिए? वो खाता है हमारा बैंक में, उसमें ले लेते हैं, या फ़ोन पे लेंगे तो फिर रसीद जरूरी है। रसीद के बगैर हम किसी से 1 रुपया नहीं लेते।